Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and multimedia teacher. अभी तक हमने रिवॉल्व कर लिया है, एक्सट्रूड वगैरह. अब एक्सट्रूड करना है हमने. तो पहले तो एक नॉर्मल पेज ले लेंगे. A4 ही ले रही हूँ, कोई भी पेज ले लो. एक्सट्रूड क्या होता है? इफेक्ट में जाते हैं 3D में. मैंने आप लोगों को रिवॉल्व समझा दिया था. अब हम ये करेंगे एक्सट्रूड. अब करेंगे इफेक्ट में, मटेरियल्स में, यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल. अगर पुराना वर्जन है तो यहीं पे एक्सट्रूड बेवल आ जाएगा और नया वर्जन है तो क्लासिक के नाम से आएगा. पहले हम मैं कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेते हैं. आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से. मैं एक एलिप्स ले लेती हूँ, ऑल शिफ्ट से बना लेती हूँ उसको. कलर हटा देते हैं या कलर फिल कर लेते हैं, कोई भी आउटलाइन हटा देते हैं. मेरे पास एक सर्कल है, Ctrl+C Ctrl+F, ऑल शिफ्ट से छोटा कर लेते हैं इसको. दोनों को सेलेक्ट करती हूँ, शेप बिल्डर टूल क्लिक कर दो, ऑल्ट के साथ माइनस हो जाता है. एक कॉपी ऐसे ले लेती हूँ, एक कॉपी ऐसे ले लेती हूँ. सेलेक्ट शेप बिल्डर, ऑल्ट के साथ इसे माइनस कर देते हैं और इसको भी माइनस कर देते हैं, इसको भी माइनस कर देते हैं, A+ कर देते हैं. तो हमने एक शेप ऐसे ही बना लिया, ऐसे एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझा सकूं. यहाँ हम इसमें कोई भी एक कलर दे लेते हैं. मान लीजिए ले लेते हैं. इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सट्रूड और बेवल. अब हमें समझने ऑप्शन. ये ऑप्शन तो सेम रिवॉल्व की तरह है, इस तरीके से रोटेट हो रहा है. ये 0 कर रही हूं मैं. ऐसे भी डाइस से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ जाएंगे आइसोमेट्रिक लेफ्ट राइट. तो मैं लेफ्ट रख लेती हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे अप कर लेती हूँ बस इसको. वो मेरे ऊपर चॉइस है कि मुझे कैसे रखना है. यहाँ पे बस डेप्थ आएगी. आप जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़, बहुत ज्यादा हो गई. जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी. बहुत ज्यादा आ रही है अभी भी, थोड़ी कम करते हैं. यहाँ से बढ़ा सकते हैं. ये लेंगे तो होल आएगा, ये लेंगे तो फुल आएगा. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन आ रहे हैं. 50 कर लेते हैं. नन है. क्लासिक लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये शो होगा. अब यहाँ से अगर हाइट वगैरह बढ़ाते हैं तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, चेंज होगा. ये लेंगे तो थोड़ा और चेंज होगा. यहाँ जाएंगे कॉम्प्लेक्स. अभी मैं टेक्स्ट में भी करके दिखा दूंगी. इस तरीके से हमारा ये चेंज होता रहेगा. हर इफेक्ट दे रखा है यहाँ अलग अलग है. कोव है, रोलिंग है, जैगी है, राउंडेड है. इस तरीके से हमारे इफेक्ट्स आ जाएंगे यहाँ पे. ओके करेंगे, वैसे अप्लाई हो जाएगा. दूसरा, अगर हम किसी टेक्स्ट में करना चाहें, यहाँ पे हमने लिखा 3D, सिर्फ क्लिक करेंगे 3D. थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ ऑल्ट शिफ्ट से, और फॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. ये ले लेते हैं. कलर भी थोड़ा बदल लेते हैं. इफेक्ट, यहाँ गए एक्सट्रूड बेवल. इस तरीके से हमने रख दिया. ऑफ एक्सिस ये वाला भी रख सकते हो, ये वाला भी रख सकते हो. एक्सिस राइट रख लेते हैं. यहाँ से मैं थोड़ा इसको चेंज करके दिखा रही हूँ तो आपको अच्छे से ज्यादा चेंज दिखाई देगा. यहाँ से अमाउंट बढ़ाओगे तो जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये दे देगा आपको. यहाँ पे चेंज क्लासिक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कोव, जैगी, रोलिंग, राउंडेड, टॉल राउंडेड. इसको जितना बढ़ाएंगे उतना होता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा. दूसरी चीज एक और है कि हम यहाँ मोर ऑप्शन पे जाके लाइट भी ऐड कर सकते हैं. एक और कहीं भी हम लाइट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जितनी आपको करनी है. एक और करोगे एक और ऐड हो जाएगी. मुझे ज्यादा नहीं करनी है, बस बहुत है इतनी. ओके करेंगे, अप्लाई हो गए. तो एक 3D हमारा ये आ गया है निकल के. और दूसरा, हम इसको मैं साइड कर देती हूँ. दूसरा मैं एक चीज और क्रिएट कर लेती हूँ. जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो बॉक्स आ गया 100 का आ गया. चलो, जैसे हम बचपन में ड्राइंग किया करते थे, एक हट बनाते थे. हर बच्चा ये चीज सीखता है.
तो अगर हम बेसिक सीख रहे हैं तो हम भी वही चीज करके देख रहे हैं। मैं इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेती हूँ। यहाँ जाएंगे, पॉलीगन आता है, क्लिक करेंगे, 3 साइड ले लेती हूँ। हमने ले लिया। इसको कलर को थोड़ा डार्क कर लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें कोई और कलर थोड़ा लाइट सा कर लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये और शिफ्ट के साथ ये सेलेक्ट करके राउंड कर देते हैं। आउटलाइन हम ले सकते हैं, जैसे हम लोग गेट बना रहे हैं तो उस हिसाब से। उसके बाद हम विंडो, मैं ऐसे ही नॉर्मल सी बस बनाकर दिखा रही हूँ। कंट्रोल प्लस, एक ऐसे कर लेते हैं इसको, यहां से कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसे नॉर्मल कर देती हूँ और से इधर कॉपी ले लो। इसका सेंटर दूर है, कॉपी, इनके कोने भी हम, ये कोना शिफ्ट से ये कोना राउंड कर लेते हैं। ये बीच के नहीं करने मुझे, सिर्फ ये वो तो डिपेंड करता है, हम लोग कैसे भी बना सकते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। ऐसे ही हमने ये बना दिए। विंडो का कलर थोड़ा बदल लेते हैं। हमने ले लिया जी। इसके नीचे भी हम बेस बना सकते हैं, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और एक बेस बना लेते हैं। उसमें भी हम कोई कलर कर लेते हैं। एक और बना लेते हैं। और उसमें भी हम कोई कलर कर लेते हैं। आउटलाइन इनकी मैं हटा रही हूँ। ओके, अब सबको सेलेक्ट करके, 2 तरीके हैं, एक मैं करके दिखा देती हूँ जो हमने सबको ग्रुप कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे बस अमाउंट दे देंगे जितना भी आपको चाहिए। मान लीजिए 400 चाहिए, तो ये ग्रुप में बन गया। बट मान लीजिए मुझे ये वाला जो सबसे नीचे का ग्रे वाला हिस्सा है मुझे ज्यादा बड़ा चाहिए, बाकी इतने बड़े नहीं चाहिए, तो हमें अनग्रुप करके काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं अपीयरेंस में भी जाके चेक करूंगी तो भी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, अलग अलग नहीं हो पाएगा। तो मैं अनग्रुप कर रही हूँ। अब मैं एक एक करके अगर करती हूँ तो अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगे। मैंने रख दिया, सबको सेम ही रखना है, लेफ्ट रखना है या राइट रखना है, मैं राइट ही रख लेती हूँ। यहाँ पे 50 की जगह मान लीजिए मैं 500 दे देती हूँ, और बड़ा करना है मैं 600 दे देती हूँ, और बड़ा करना है मैं 800 दे देती हूँ। ओके, बट ये राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सबसे बैक रखना है। फिर हम ग्रीन वाले को भी सेम प्रोसेस से करेंगे, इफेक्ट 3D एक्सट्रूड। बस इसमें ये होगा कि हमें सबको अलग अलग करना पड़ जाएगा, और अमाउंट सबका वो ये राइट रखना है। लेकिन गेट और इनको आप ग्रुप में ही काम करिएगा, यानी कि ये जो हर्ट है ये ग्रुप में ही रखिएगा, कंट्रोल जी, वरना दरवाजे बहुत दिक्कत दे जाएंगे। तो इन सबको साथ में ही करना है। सेम प्रोसेस, राइट, मैं इसको थोड़ा कम रख देती हूँ। अब ये पीछे जाएगा, राइट क्लिक सेंड इट टू बैक, इतना भी नहीं, ये बिल्कुल पीछे जाएगा। ऐसे रहेंगे लाइन वाइज। ये हम आगे कर लेते हैं, इधर अपने हिसाब से हम इसको रखेंगे।
इसको भी हम कर ही लेते हैं। इसको हम ऊपर रखते हैं। अगर आपको ये बहुत बड़ा लग रहा है तो विंडो में जाएंगे। दोबारा अगर प्रॉपर्टी में जाना है तो जैसे हमारा रिवॉल्व था, वापसी यहाँ नहीं जाना है। अगर इसी की प्रॉपर्टी दोबारा खोलनी है तो विंडो से आपको अपीयरेंस लेना है, यहाँ रिवॉल्व आएगा, इसमें मुझे इसको घटाना है तो मैं इसे घटा दूंगी। इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। बैक में मैं ऐसे ही कलर कर देती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ, राइट क्लिक, अरेंज सेंड इट टू बैक, कलर कर लेते हैं, थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। और सबको ये साइड, इसको भी थोड़ा सा और लाइट कलर कर सकते हो आप। इस पे अगर मुझे और शैडो चाहिए, शाइन चाहिए, मैं थोड़ा से पीछे कर सकती हूँ। अगर मुझे इसमें थोड़ी और शाइन चाहिए तो हमें फिर इसमें लाइट ऐड करनी पड़ती है। प्लस करेंगे, लाइट ऐड करेंगे, शाइन आ जाएगी ये। जिस साइड पे लेके जाएंगे उसी साइड पे आएगी। ओके कर दिया। उसके बाद अगर सबको एक ही जगह करना है तो हमें इस पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा इतना बड़ा। सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट प्रेस और क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो अंदर की तरफ चली जाएगी और इस तरीके से हमारा एक्सट्रूड आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।